वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माई क्रिकेट व्यूज़। तो आपको खुशामदीद कहते हैं माई क्रिकेट व्यूज़ में 10 o'clock की सीरीज़ में, जो कि आपको पता है रोज़ जो नए आए हैं उनको बताता चलूँ कि रोज़ इसके अंदर हम क्रिकेट की न्यूज़ बताते हैं। मेरे साथ फैसल होते हैं, लेकिन क्या है वो आज उनकी तबीयत नहीं थी ठीक काल से, तो इस वजह से आ नहीं पाए। लेकिन हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनको जल्द से जल्द सेहत अभी दे और ये सारा कुछ दोबारा से हम दोबारा शुरू कर सकें। तो मैं आज आपको क्रिकेट की न्यूज़ पर लेकर चलता हूँ। तो सर, क्रिकेट के मैदानों से तो कुछ अच्छी खबरें भी हैं, कुछ जो है बुरी खबरें भी हैं। अच्छी खबरों को देखा जाए तो सर, क्रिकेट सीरीज़ जो है, क्रिकेट यानी कि जो है शुरू होने वाली है दोबारा से। क्रिकेट इसलिए से शुरू होने वाली है कि क्रिकेट जो है इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़, ये दोनों दौरे जो हैं अगले जुलाई के महीने में, यानी कि मई या चल रहा जून और जुलाई के महीने में, इनका मई भी ख़त्म होने वाला है आपको पता है, जुलाई के महीने में शुरू होने वाले हैं। और जुलाई के महीने में क्रिकेट आपको समझे कि बहाल होने वाली है। आज थोड़ी इसी पे बात करता हूँ कि कैसे क्रिकेट जो है, थोड़ी सी बात करते हैं इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान की। एक बात जो सामने आ रही है, मैं उसके ऊपर अपनी बात पेश करता हूँ। एक बात सामने आ रही है कि सर, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान तो हो रहा है, लेकिन इसमें पाकिस्तान का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बताता हूँ। सही बात है, ऐसे व्यूअर्स बात है कि पाकिस्तान को इस सीरीज़ से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। कम अज़ कम 300 मिलियन जो हैं वो इंग्लैंड के बच रहे हैं। सिर्फ क्या कहा जा रहा है कि जी 1 मिलियन पाउंड जो है वो लोग वो सिर्फ सैनिटाइज़र्स पे खर्च करेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी वो होंगी, लेकिन पाकिस्तान को इसका फ़ायदा जो है वो नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ जो प्लेयर्स होंगे उनको सिर्फ डेली अलाउंस और सीरीज़ अलाउंस मिलेगा, इनके वैसे बेनिफिट्स नहीं होंगे। तो यार, हमें क्या इतनी ज़रूरत पड़ी है कि हम पाकिस्तान की टीम जो है वो वहाँ पर जाके खेले। वो वही प्लेयर हैं जो लोग PSL में भी नहीं आना चाहते थे। 2008 या 9 के बाद इंग्लैंड ने कभी पाकिस्तान में आकर सीरीज़ भी नहीं खेली। यहाँ तो यार पाकिस्तान इस टाइम पे उनसे बात करे और जितना हो सकता है कि उनसे लिखवा लें, उनसे कह के भाई हमें सीरीज़ खेलनी है, आप अगर तो सीरीज़ खेलने आते हैं तो तब हम आपके पास आएंगे इंग्लैंड, नहीं तो नहीं। और अगर आप सीरीज़ नहीं खेलते तो ये वो सारी चीज़ें लिखवा लें जो लिखत पढ़त होगी, वो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप उनसे कहें कि नहीं तो आप ये पे करेंगे, क्योंकि यही अब टाइम है। अगर ये टाइम निकल गया गोरों का तो वो कभी भी नहीं हमसे पकड़े जाएंगे। वो पाकिस्तान के कभी यहाँ तक तो आप देखें कि उन लोगों के कभी बोर्ड्स या ऑफिशियल्स भी PSL में नहीं आए। बड़ी मुश्किलों से हर एक को मनाना पड़ता था, वहीं से दुबई से ये निकल जाते थे। पैसा, अगर आपको पता हो कि इनके जब प्लेयर्स जो आए भी थे PSL में, जो आखिरी सीज़न तक जो आए हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा लिया, जो ड्राफ्ट में पैसा था उसके अलावा पैसे लिए हैं और फिर आए हैं। फ्रेंचाइजीज़ ने भरे हैं, पाकिस्तान ने पैसे भरे हैं। तो भाई अब पाकिस्तान की बारी है। पाकिस्तान भी अब ये कहे कि या तो जो भी पैसे हैं या प्लेयर्स कम से कम देखें ना, जिस तरह बड़े प्लेयर्स थे वो इंग्लैंड के नहीं जाते थे। तो मैं तो समझता हूँ बाबर आजम की तो चलो मजबूरी है कि बाबर आजम क्योंकि कैप्टन हुए हैं तो उनको तो खेलने जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ऊपर से पहली सीरीज़ है, अगर होती ना 2-4 सीरीज़ गुजर चुकी होती तब रेस्ट लेते, थोड़ा अच्छा भी लगते। लेकिन अभी जो है बाकी प्लेयर्स मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए कि वो बल्कि पाकिस्तान को चाहिए कि थोड़ा सा सोचिए कि अभी हमें इतना नहीं गिरना इनके आगे कि हम ये लगें या जो भी हो मामला। ये इसलिए है कि वसीम खान साहब को पता है कि अगर मेरी इधर से नौकरी जाती है, मुझे इंग्लैंड में दोबारा जाना है, मुझे वहाँ पे जाके नौकरियाँ करनी है। आपको बार बार बताते हैं कि लेस्टर शायर से और ये सारा कुछ उनके जो मामला इंग्लैंड से हैं वो सबसे ढके छुपे नहीं है, सबके सामने ही हैं। तो वो इसीलिए चाहते हैं कि जी इंग्लैंड को जितना नवाजा जाए। हालाँकि वो पाकिस्तानी है, पता नहीं क्यों वो इंग्लैंड में रह रहा है कि वो बस यही होता है ना कि जहाँ से पैसा आ रहा है या जहाँ से जॉब्स की ऑफ़र होंगी अगली दफ़ा तो आप वहीं पे जाके गिरेंगे, आपका जो दरिया का पानी है वो वहीं पे जाके गिरेगा। ये तो व्यूअर्स आप लोगों को पता ही है। जो बाकी बात चल रही है IPL के लिहाज से या T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से, तो अभी 1-2 मुझे कमेंट्स आए थे कि जी एक बंदे ने कहा कि मुझे IPL चाहिए और एक बंदे ने कहा जी वर्ल्ड कप चाहिए। तो आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को वर्ल्ड कप चाहिए या IPL। वर्ल्ड कप यही हो रहा है कि वर्ल्ड कप जो है इस दफ़ा शायद पोस्टपोन कर दिया जाए, लेकिन इसके बारे में जो हतमी मीटिंग है वो अगस्त के महीने में होगी। अगस्त में देखा जाएगा कि वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया करा सकता है कि नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में केसेस कम है। लेकिन बाकी जिस तरह एक और पेशकश सामने आ रही है कि यार सीरीज़ जो होती हैं वो एक मुल्क को संभालना होता है। 15 से 20 यानी कि 25, 30, 35 बंदे होंगे जो एक मुल्क के आपने संभालने, लेकिन वर्ल्ड कप में यही बंदे डबल एक मुल्क के हो जाते हैं, ऑफिशियल्स हो जाते हैं, और आपको वहीं पर 15-10 ममालिक को संभालना है। तो इसका मतलब है आपको उनकी सारे ममालिक को संभालना है, ना कि सिर्फ एक टीम को। तो आपको उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टेडियम भी चाहिए। जिस तरह अभी तो चल रहा है कि जी 1 या 2 स्टेडियम में सारी ज़िंदगी कह रहा हूँ, 15 दिन या 20 दिन की सीरीज़ होंगी वो उसी में गुजारनी होगी। क्वारंटीन 14 दिन का गुजारना होगा। और आपको पता है स्टेडियम का होटल होगा, वो उस तरह बड़े होटल्स भी नहीं होंगे। तो इसमें तो मुश्किलात तो सामने आएंगी। अब ये पहली दफ़ा पता लगेगा कि पाकिस्तान की जो सीरीज़ होगी या वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज़ होगी उससे पता चलेगा कि कैसे मामला रहते हैं। दूसरी बात करते चले उमर अकमल के लिहाज से। सर, उमर अकमल ने जो है इस टाइम पे बाबर अवान साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर के भी एडवाइज़र हैं,
पार्लियामेंट्री एडवाइज़र हैं, ला के उनको जो है हायर किया, अपनी खिदमात उनसे ली हैं कि उनकी खिदमात ली हैं कि वो उनका केस लड़ें और अपील दायर कर रहे हैं जी। उमर अकमल ने अपील दायर कर रही है, तो अब देखते हैं कि अपील से मुझे जो लगता है कि उनकी सज़ा तो कम हो जाएगी। लेकिन फिर वही बात है जो बार बार मैं बात करता हूँ, या फैसल ने भी की है कि सर सज़ा कम होने का मतलब है कि पीसीबी ने खिलाना। यहाँ तो ना पीसीबी चाहता होता, जिस तरह आमिर की दफ़ा हुआ था कि आमिर की दफ़ा सज़ा कम होती या ना होती, पीसीबी चाहता था कि वो खेले, पीसीबी उसकी सज़ा कम करवाना चाहता था, ये बड़ी बात थी। कल एक और बड़ी अच्छी खबर आई है सर कि कल जिस तरह मैंने आपको बताया कि यासिर शाह के घर बेटी पैदा हुई, कल ही 2 और प्लेयर्स के घर भी बेटियां पैदा हुई। अल्लाह का रहमत और शुक्र है अदा करना चाहिए। वहाब रियाज के घर भी, उसके अलावा शर्जील के घर भी, तो ये तो अल्लाह की रहमत है। बाकी प्लेयर्स आपको पता बेटियों से फिर रहमत भी होती है और उससे ही आगे उनके शायद करियर्स भी खुल सकते हैं, तो ये हमें देखना होगा। एक और जो इंडियन विराट कोहली के लिहाज से खबर आ रही है, विराट कोहली ने एक स्टेटमेंट दी है कि जब मैं करियर मेरा स्टार्ट होने वाला था तो मेरे फादर को जब मेरी सिलेक्शन होने वाली थी तो मेरे फादर को रिश्वत देने की ऑफ़र की गई थी कि आप अगर इतने पैसे देते हैं तो मेरी सिलेक्शन पक्की हो सकती थी, मेरा करियर जो है इनके तब से स्टार्ट हो सकता था। लेकिन मेरे फादर ने मुझे कहा कि नहीं, तुम जो भी करोगे अपने बलबूते पे करोगे, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। और इसी तरह मुझे जो था क्रिकेट खेलनी थी तो मैंने अपने बलबूते पे ही आके अपने मेरिट पे नाम लाया। जब आप मेरिट पे नाम लाते हैं तो तब आपकी दुनिया इज़्ज़त भी करती है। दुनिया इज़्ज़त करने से लिहाज है, पर्ची जो है ना वो पर्ची पकड़ी जाती है। पर्ची 1 दिन चलेगी, 2 दिन चलेगी या 4 दिन, उसके बाद वो चल नहीं सकता प्लेयर, वो शायद सीरीज़ भी ना खेल सके। ऐसे प्लेयर हैं बहुत सारे मुल्कों में, बहुत सारी सीरीज़ में लोग खेलते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से पर्ची खेलती है। लेकिन जिस तरह विराट कोहली ने अपना नाम बनाया तो उन्होंने बता दिया कि मैं पर्ची नहीं, मुझे मेरिट पे आया हूँ। और ये देखें ना, जिस तरह बाबर आजम हो गए, विराट कोहली हो गए, आबिद अली हो गए, बड़े बड़े नाम हैं इनके, और क्रिकेट के रिकी पॉन्ट, जितने भी बड़े नाम हैं, अगर तो ये पर्ची होते तो 3 या 4 दिन या 6 सीरीज़, आपको पता है कई प्लेयर हैं जो 2-4 सीरीज़ खेल के चले जाते हैं घरों, उनको कोई जानता भी नहीं होता। कई बीच में सही भी होते हैं लेकिन कई पर्चियाँ होती हैं। लेकिन पर्ची का पता लगता है कि अगर वो प्लेयर परफॉर्म करके दिखाया, जिस तरह विराट कोहली ने पूरी दुनिया में परफॉर्म करके दिखाया, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि हर मुल्क में जाकर उसने परफॉर्म करके दिखाया, उसके ऊपर कोई डाउट कर ही नहीं सकता। बल्कि इस टाइम के सबसे बड़े बैट्समैन जो हैं विराट कोहली बने हैं। बाबर आजम के साथ उनका कंपैरिजन तो चल रहा है, लेकिन मैं अभी भी विराट कोहली को प्लस पॉइंट देता हूँ। इसमें यह है कि कुछ शॉट्स बाबर आजम की बेहतर हैं, कुछ विराट कोहली की बेहतर हैं। कवर ड्राइव मुझे लगता है कि बाबर आजम फार बेटर दैन विराट कोहली। तो ये तो अब देखते हैं कि क्या बनता है। बाकी आप लोगों से व्यूअर्स यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया तो ज़रूर करें। हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी या जो आप स्केजुअल देखना चाह रहे हैं कि क्रिकेट का हर मुल्क के लिए ऐसा स्केजुअल भी बना है, उसका प्लेलिस्ट भी ऐड है, मैं प्लेलिस्ट आज की ऐड भी कर दूंगा। और बाकी आप लोग अगर देखना चाहें तो हमारे चैनल में भी जाके पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने टाइम दिया और पूरा वीडियो को वॉच किया। तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।